बोल। हमारे साथ अर्शी रज़ा साहब मौजूद हैं जो कि खेल कोष के चेयरमैन हैं। आइए बात करते हैं, किस तरह का प्रोग्राम था ये? तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और इस पुरशोभ दौर में जो माहौल है उसके तहत सज्जाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रोग्राम, और ऐसे एरिए में जहाँ ज़रूरत है इस बात की कि बच्चों को नॉलेज हो, बड़ों को नॉलेज होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से किन मुश्किल हालात से देश को तरक्की के रास्ते पे लाए हैं। और ये प्रोग्राम और भी होना चाहिए। और जिस तरीके से जमाल मिर्ज़ा साहब और उनकी टीम और सारे लोग जिस तादाद में यहाँ मौजूद थे, उससे देख के ये लगता है कि आने वाले समय में ये मुहिम एक रंग लाएगी और इससे बहुत से लोग प्रेरणा लेके इन सब तरह के प्रोग्राम और आयोजित करेंगे। और देश के जो वीर हैं, जिन्होंने अपनी जानें देश के लिए दी हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनको इस तरीके से याद किया जाएगा तो ज़रूर कामयाबी का रास्ता मिलेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ सज्जाद मिर्ज़ा साहब को और उनके ट्रस्ट को और उनके अखबार को कि वो कामयाब हों, आगे बढ़ें इसी तरीके से। और जो सहयोग हम लोगों से होगा हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। चुनाव का माहौल आ रहा है, चुनाव 2024 का स्टार्ट होने वाला है। हर पार्टी जो है अपनी तरह से बूथ लेवल मजबूत कर रही है। कांग्रेस इस दिशा में क्या कर रही है? देखिए, बूथ लेवल पे हम भी बहुत काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी समय है। और उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन, जैसे केंद्रीय नेतृत्व का संदेश है, कुछ चेंजेस आने जा रहे हैं। और वो जैसे ही आपके सामने आएंगे, एक व्यापक पैमाने पर इस तरीके के गठन किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में हम प्रयास करेंगे कि 2024 में हमारी जिस तरीके से हमने रायबरेली में जीत के, अभी आपको चेयरमैन वहाँ से जीता है, तो मुझे उस बेल्ट से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में उसका संदेश ले जाना है। और लोकसभा चुनाव में एक अच्छी दस्तक उत्तर प्रदेश देने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जैसा कि हर पार्टी अपना प्रधानमंत्री का ऐलान कर देती है, आपकी भी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाएंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मगर प्रधानमंत्री का चेहरा पूरा देश जान रहा है, पूरा देश चिल्ला रहा है और सब इस बात को जानते हैं। और जब हमारा बहुमत सिद्ध हो जाएगा, हमेशा का तरीका ये रहा है कि जब बहुमत सिद्ध हो जाता है तब प्रधानमंत्री पर निर्णय लिया जाता है। वैसे अगर जनता का जो मन है, जनता जो कह रही है, वो आप भी जानते हैं और तमाम हमारे भाई मित्र सब जानते हैं। वो आवाज़ रुकने वाली नहीं है और उसी आवाज़ के साथ हम आवाज़ जोड़ेंगे। मगर हम 24 में जब पूर्ण बहुमत लेके आएंगे तो आपको एक देश को अच्छा प्रधानमंत्री, खानदानी प्रधानमंत्री, एक एजुकेटेड प्रधानमंत्री मिलेगा। जैसा कि जनता के बीच में जो जुड़े रहते हैं, जैसे हमारे मेहदी हसन बबलू साहब बैठे हुए हैं, तो बूथ लेवल या जनता के बीच में डायरेक्ट कैसे आप उसका समन्वय स्थापित करेंगे? मतलब कैसे आप उसको जोड़ेंगे जनता को? देखिए, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। कभी कभी होता है चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, तो होता है कभी, क्योंकि जो करीब आज 34 से 35 साल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप दूसरे दलों में चले, चाहे बहन जी की पार्टी हुआ, देखिए बिल्कुल सिमट गई है। अखिलेश यादव के ले लिए, जिनका बोलता था वो किनारे हो गए। लेकिन कांग्रेस वाहिद एक ऐसी पार्टी नहीं, बल्कि एक सोच, एक विचारधारा, एक इंस्टीट्यूट का नाम है वो कांग्रेस पार्टी। यहाँ लोग आते हैं और ऑनेस्टी से आते हैं, देश हित में आते हैं। तो धीरे धीरे कांग्रेस अपने मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रही है। और जो भी कांग्रेसी है, जो लोग अपने घरों में बैठ गए, आज उनको लगा कि नहीं, हमारे बैठने से देश को नुकसान पहुंचेगा, प्रदेश को नुकसान पहुंचेगा, और जो 145 करोड़ जनता है उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको बचाने के लिए हम सब सामने आएंगे और सामने आ गए हैं। वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं, डेली हज़ारों की संख्या में कांग्रेस जो गैर कांग्रेसी है, कांग्रेस जो छोड़ के चले गए, तो वो सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और नतीजा आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा से, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, कर्नाटक की बात हो, अभी 4-5 जगह और चुनाव में, वहाँ भी नतीजे कांग्रेस के ही पक्ष में आएंगे। और देश में एक बार फिर से देश की आवाम और जनता चाहती है कांग्रेस की पार्टी गठबंधन के साथ बने और देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो किसी लोभ में ना हो, किसी एलिगेशन में ना हो, किसी वाद विवाद में ना हो,
जिसका ख़ानदान ने, जिसका घर वालों ने अपने खून की आहुति देकर देश को बचाया है, उन्हीं का पोता, उन्हीं का बेटा, उन्हीं का नवासा, उन्हीं का नाती इस वक्त देश को आगे बढ़ा रहा है, जिसका नाम राहुल गांधी है, जो किसी तारुफ परिचय का मोहताज नहीं। लेकिन जिस तरह से अभी आपने अर्शी साहब से सवाल पूछा, प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे यहाँ की एक हमेशा से एक कानून रहा है और कल्चर रहा है कि जब हमारी सीटें जब अनाउंस हो जाती, जब हम आ जाते हैं बहुमत के साथ में, उसके बाद जितने भी सांसद और कार्य समिति जितनी होती है, CWC और सब लोग बैठते हैं, उस पर फैसला किया जाता है सर्वसम्मति से। ये वो पार्टी नहीं जो एक आर्डर आ गया कि इसी को बनाना, वो नहीं। यहाँ आप अपनी बात खुले मन से कह सकते हैं, तो उसी में खुले मन से बात कही जाएगी, जिसको सर्वसम्मति से लोग एग्री करेंगे उनको बना दिया जाएगा। हमारे साथ आसिफ उल्लाह साहब मौजूद हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा या मौन व्रत रख करके या मौन जुलूस निकाल करके जनता को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ना उसका मौन व्रत है और ना ही मतलब जनता को जोड़ने का कोई कार्य है उसके पास। जनता को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज जो भी मतलब कार्य इस देश में हुए हैं वो सिर्फ जनता को तोड़ने का काम हुए हैं। समाचार पत्रों में जो घोषणाएं की जाती हैं कि इतने करोड़ रुपए प्रोजेक्ट ये लगने जा रहा है, ये लगने, सिर्फ कोरे झूठ है। कहीं वो योजनाएं की दिखाई नहीं पड़ती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो। 3 लोग इस देश को चला रहे हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जी जो विदेशों में घूम रहे हैं, एक हमारे गृह मंत्री हैं, मैंने उनका नाम घृणा मंत्री रखा है, और एक हमारे देश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो ये 3 लोग मिलकर देश को चला रहे हैं। सबसे पहले काम कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को मिलकर करना होगा, ये EVM मशीन को हटाने का कार्य करना होगा। तो पिछला चुनाव जो जीता गया है वो सिर्फ EVM मशीन के ऊपर जीता गया है। इसलिए मैं सारी पार्टियों से मैं कई मतलब लिख भी चुका उसके ऊपर, और मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ कि EVM मशीन हटाओ और देश को बचाना है तो और तभी बचेगा देश। अन्यथा ये सब बहुत ही मतलब जितना अधिकारी गढ़ है वो भी सब लीग उस पर चल रहा है। तो अगर आप लाख मेहनत करेंगे, बूथ को बचाएंगे, देश को बचाने का काम करेंगे, लेकिन जब तक EVM मशीन को नहीं हटाएंगे तब तक हम ना कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं पुनः एक बार फिर सभी लोगों से अपील करूंगा, सभी पार्टियों से, एकजुट होकर, इस मतलब एकजुट हो जाए, एकजुट होकर इसलिए इसके लिए खिलाफ EVM मशीन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें और इसको हटवाएं, तभी ये देश बच पाएगा। अन्यथा ये 2024 में फिर ये 420 की मक्कारी करके फिर ये सब आ जाएंगे। मैं बड़े नेताओं को सड़कों पे आना होगा ताकि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें।